तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उनके आंसर बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये लिखा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको कंप्लीट कर ले अच्छे से और इसको पूरा का पूरा याद भी कर लें। अब उसके बाद में देखो, एक अगला क्वेश्चन ये है, ये भी वेरी मोस्ट टाइम पी है, बिल्कुल आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर लें और आप सब लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लें, क्योंकि अब आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें और अच्छे से इनको याद जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, गोपियों ने किन किन उदाहरणों से के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर भी लिखा है। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, ये परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें और इसको याद भी कर लें। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, इसके बाद में यहाँ पर एक ये वाला जो क्वेश्चन है ना, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से पूरा का पूरा इसको कंप्लीट जरूर कर लें। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा ये आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कंप्लीट कर लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सके। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सब लोग इनको अपनी परीक्षाओं के पेपर में लिख कर आ सके। सभी के सभी आपके जो पार्ट है उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन बताऊंगा और उनके उत्तर भी आपको मैं एक ही वीडियो में उपलब्ध करवा रहा हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ साथ में आपके सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हम जो आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन बताते हैं, पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से बनकर आता है। तो आप सब लोग इनको देख लें। अगला क्वेश्चन, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे है और बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया गया है, सेनानी ना होते भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें और इसको भी पूरा कंप्लीट कर लें। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाएगा, बिल्कुल आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका पार्ट है ना, नेताजी का चश्मा, उससे लिया गया है और बिल्कुल आपके पेपर में आएगा ये। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे है, बिल्कुल आप लोग इसको कंप्लीट कर लें, आपके पेपर में पूछा जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके त्रैमासिक परीक्षाओं को लेकर किसी भी प्रकार का अगर सवाल है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो भी डाउट्स होंगे हमारे द्वारा आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्योंकि अब आपकी त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो आप लोगों के मन में जो भी सवाल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके सवालों के जवाब समय रहते दे सकें और आप सब लोग अपने त्रैमासिक परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो देखो, अगला जो पार्ट है आपका बाल गोविंद भगत, उसमें से इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर ले। खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ये वेरी मोस्ट टाइम पे है, बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा ये, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे है, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो मैं आगे बताता हूँ आपको कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे है,
आप लोग कंप्लीट कर लें। ये आपकी पुस्तक का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है ये, तो आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ ही चढ़ते उल्लास से क्यों भर जाता है। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें और पूरा समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कंप्लीट कर ले, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लें। सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, और एक ही आपका माता का आंचल से लिया गया है। आप आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शीर्षक ने क्यों भूल जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग कंप्लीट कर ले, ये बिल्कुल आपसे त्रैमासिक में पूछा जाएगा। और इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री और आपके खेल खेलने की सामग्री में किस प्रकार भिन्नता है। तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला ये, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट कर लें, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला ये लिखा है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है, आप सब लोग इसको भी कंप्लीट कर ले पूरा। और इसके बाद में देखो अगला ये लिखा है, गंगटोक को मेनकस बादशाहों का शेर क्यों कहा गया है। तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर ले, वेरी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों को संकेत करता है। और इसके बाद में देखो अगला ये लिखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ अंतर्गत जो क्वेश्चन आंसर थे वो तो मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा आपके पेपर में ग्रामर में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जीवन परिचय कौन से आएंगे, और कौन सी आपके आवेदन पत्र पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र यहाँ से देख ले क्या लिखा है, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो देखो क्या लिखा, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय मॉडल स्कूल भोपाल, जो भी आपके स्कूल का नाम है यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा मेरे पिताजी एक शिक्षक है, उनका स्थानांतरण भोपाल से जबलपुर हो गया है। मेरे परिवार के सभी सदस्य उनके साथ जा रहे हैं। मैं यहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ होता श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये आवेदन पत्र बिल्कुल याद कर लेना, आपकी परीक्षाओं में त्रैमासिक में जरूर पूछा जाएगा। और उसके अलावा देखो एक ध्वनि विस्तारक केंद्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, इसको भी कंप्लीट कर लें, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। क्या लिखा है, सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय, और उसके अलावा यहाँ पर आपको डाल देना विषय में क्या लिखोगे, ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगवाने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो यहाँ से देख लीजिएगा क्या लिखा है, महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं अरेरा कॉलोनी भोपाल की निवासी हूँ, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से पूरी की पूरी ये लिख देनी है। और अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख ले, अगर आप छात्र हो तो का कर ले, और छात्रा हो तो की रहने दे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा लिख देना, मगर वैसे आपको लिखना उसी हिसाब से पड़ेगा, वो आपको नाम देगा जो कुछ भी, देखो जैसे कि यहाँ पर नहीं दिया है वैसे, मगर वो वहाँ पर नाम देगा कि आपका नाम ये है और आप इस जगह पर रहते हो। तो इस तरह से ही आपको पूरी बना के लिखनी है। तो आप सब लोग ये ध्वनि विस्तार केंद्रों के ऊपर आवेदन पत्र को देख लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखो जीवन परिचय की अगर बात करें तो जीवन परिचय एक तो तुलसीदास का आप लोग कंप्लीट कर लें। तुलसीदास की 2 रचनाएं देखो, रामचरितमानस और कवितावली। तुलसीदास जी का कला पक्ष ये हो जाएगा, पूरा का पूरा कला पक्ष लिखा है, देख लें आप लोग। और इसके अलावा देखो इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, सूरदास जी की काव्यगत विशेषता है। तो देखो सूरदास जी की 2 रचनाएं, सूरदास जी का कला पक्ष, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग लिख देना काव्यगत विशेषता। 2 अंक में पूछे तो ये लिख दे आप लोग, और इससे ज़्यादा बड़ा पूछे तो फिर आपको बड़ा करके लिखना होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। वैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि मन्नू भट्टारी की साहित्यिक विशेषता लिखी है, जिसमें आपको 2 रचनाएं बतानी है और भाषा शैली बतानी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से देख ले आप लोग, ये भाषा लिखी है और ये शैली लिखी है। 2 रचना यहाँ पर बताई गई है, आपका बंटी और 1 प्लेट सैलाब। अब इसके बाद में देखो आप आगे स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक विशेषताएं आएंगे, अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, 2 रचनाएं तो ये हो जाएंगी। और इसके अलावा देखो भाषा ये लिखी है और शैली ये लिखी गई है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग कंप्लीट कर लें। अब रस की बात करें तो रस आप लोग श्रृंगार रस को याद कर लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सत्य लिखी है।
अब इसके अलावा वीरस की परिभाषा को भी आप लोग कंप्लीट कर ले। वीरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब इसके बाद में देखो दोहा-छंद की परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखो ये लिखा गया है दोहा-छंद। दोहा-छंद की परिभाषा यहाँ से आप सब लोग लिख लें और इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके पेपर में आएगी ये। और उसके अलावा देखो चौपाई छंद भी बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो देखो चौपाई छंद की परिभाषा लिखी है, पूरी की पूरी आप लोग इसको नोट कर लें यहाँ से। अब अलंकार की अगर बात करें तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा को याद कर लें, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। और उसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा को भी याद कर लें, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आएगी। और उसके अलावा देखो अब आगे बढ़ते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा को याद कर लें, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आएगी। और उसके बाद में देखो अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा को याद कर लो, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछी जाएगी। अब इसके बाद में निबंध की बात करें तो आप चाहे तो एक विज्ञान के चमत्कार को पूरा कंप्लीट कर लो, ये लिखा विज्ञान के चमत्कार का निबंध। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो तो जीवन में खेलों का महत्व भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। और आप सब लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि देखो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे बताएं जो कि बिल्कुल वेरी मोस्ट टाइम पे है और बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका त्रैमासिक परीक्षाओं में बाहर जाने वाला नहीं है इसमें से, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।